गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा हनुमानगढ़ी छतरी तालाब रोड अमरावती महाराष्ट्र में 16 दिसंबर से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 16 से 20 दिसंबर 2023 तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज 18 दिसंबर मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं जिनके माध्यम से कुछ सरल उपायों की जानकारी हमें दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने इस अमरावती की शिव महापुराण कथा, जो कि अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा है, इस कथा के दूसरे दिन की कथा में अपने जीवन में सभी से 2 संकल्पों को लेने को कहा है। पर अगर आप इन 2 संकल्पों में से एक संकल्प को भी धारण करते हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ और कष्ट है उनका दूर होना तय है। अब वे 2 संकल्प काफ़ी सरल और आसान हैं। कौन से हैं उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 18 दिसंबर अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि अमरावती में चल रही है, इस कथा में गुरुजी ने आज कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि माता पार्वती को संतान को जन्म ना देने वाला श्राप किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर है देवी रति ने। और आज का वीडियो का प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि देवी रति के पति का नाम क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए कामदेव, बी इंद्र। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। अनिल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप उत्तर देंगे? इन्होंने गुरुजी से एक प्रश्न पूछा था कि क्या कभी किस्मत बदलती है? मेरी पूरी ज़िंदगी संघर्षों में गुजरी है, आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। कभी कभी जीवन में सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, पर जब से मैंने आपकी शिव महापुराण कथा सुनी है तब से एक आस जगी है। तो क्या आप बताइए मेरी किस्मत क्या कभी बदलेगी? इस पर गुरुजी ने कहा, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा बदलती रहती है। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी किस्मत भी ज़रूर बदलेगी, पर अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो किस्मत कभी भी नहीं बदलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस मृत्युलोक में संसार सागर का सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? गुरुजी ने सभी से एक प्रश्न पूछा और गुरुजी ने कहा, क्या बेलपत्र का है, क्या पीपल का है, कि आंवले का है? इसके बाद गुरुजी ने कहा, तो इस संसार सागर में मृत्युलोक में जो सबसे अच्छा पौधा है वह है विश्वास का, क्योंकि इस विश्वास को हमें अपने दिल में बोना पड़ता है, जगाना पड़ता है, उगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गया बाई जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 33 वर्ष का है, वह 5 बहनों का एक भाई है। बेटे के पेट में अचानक दर्द हुआ, 15 दिन तक उसकी यूरिन नहीं आई, तो हमने डॉक्टर के पास उसे लेके गए तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और डॉक्टर ने उसका चेकअप करके बताया कि उसके लीवर और किडनी डैमेज हो गए हैं और कार्य करना बंद कर दिए हैं। इसके बाद डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई और उसे 65 दिन तक लगातार वेंटिलेटर में रखा गया। 17 दिन लगातार डायलिसिस होता गया। 15 से 20 मिनट में डायलिसिस होता ही रहता था। हम बाबा से प्रार्थना करते रहे कि बाबा यह क्या हो गया। हम बेलपत्र उसके सिरहाने में रख देते। 22 जून को डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। हमने डॉक्टर से कहा, आप प्रयास करो क्योंकि यह हमारे वंश का आखिरी वारिस है, इकलौता लड़का है, आप इसे 1 दिन और हॉस्पिटल में रखिए। डॉक्टर ने हमसे लिखवाया कि हम आपकी गारंटी में से हॉस्पिटल में रख रहे हैं, वरना हमने इसे मृत घोषित कर दिया है। और हमारे लिख कर देने पर डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल में 1 दिन और रखा। हमने हमारे रिश्तेदारों से बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करवाया। सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर वहाँ का रुद्राक्ष बुलवा लिया और उसका जल शिवलिंग पर अर्पित करवाया। पर अर्थी उठने की तैयारी हो चुकी थी, बांस भी आ गए थे। और मेरी बहू ने कहा कि अर्थी उठाने से पहले एक बार जो हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल लाया है वह जल उन्हें देने को कहा, उस मेरे बेटे को लगाने को कहा। और हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम का जल जो रुद्राक्ष वाला जल था वह शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके अपने बेटे के मुंह में फेर दिया, मुंह में लगा दिया। और मेरी बहू ने मेरे बेटे को ज़ोर से पुकारा तो मेरे बेटे के शरीर में हलचल देखने को मिली और 1 घंटे के अंदर ही डॉक्टरों ने उसका फिर से ट्रीटमेंट शुरू किया और बेटा उठकर बैठ गया। अभी मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है
कि अगर आप शिवलिंग के बारे में सोच रहे हैं और आपको शिवलिंग के अगर दर्शन हो जाते हैं सपने में ही सही या फिर चलती गाड़ी में, तो आप यह समझ लेना कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ प्राप्त हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, तो हम उन सभी से कहना चाहेंगे कि आपके 33 कोटि देवी देवता हैं, आप उनको प्रणाम करें। भोलेनाथ को प्रणाम करें, राम को प्रणाम करें, विष्णु को प्रणाम करें, हनुमान को प्रणाम करें। जितने भी हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता हैं, आप सभी को प्रणाम करें, सभी के सामने शीश झुकाएं, पर दूसरे धर्म के सामने आपको मस्तक नहीं झुकाना है। आपको आपके सर को नारियल नहीं बनाना है कि कहीं पर भी फोड़ दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सूरज जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बीवी का 7वां महीना चल रहा था तो सोनोग्राफी में डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी भी ठीक नहीं है। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में हमने दिखाया तो दूसरे डॉक्टर ने भी वही रिपोर्ट बताई कि किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी भी ठीक नहीं है। कहा कि बच्चा जीवन भर बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, भोजन भी अच्छे से नहीं पचेगा, मानसिक रूप से भी विकलांग रहेगा। मेरी पत्नी ने पशुपतिनाथ व्रत रखा, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया। मेरी पत्नी ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ है, उसकी सभी प्रकार की जांचें सही आई हैं, उसकी किडनी भी सही है, अच्छे से कार्य कर रही है और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम अमरावती की धरा में आप सभी से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप काशी विश्वनाथ नहीं जा सकते हैं तो आप कुंडेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए, तपेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए, आनंदेश्वर महादेव के दर्शन कर लिया करें। क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा है, अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ़, कष्ट और बीमारियां आ रही हैं तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है वहाँ पर जाकर जो शिवलिंग है उस पर जल अर्पित करना शुरू करना है, पूजन अर्चन करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब हमें कोई बीमारी या स्वास्थ्य खराब होता है तो हम डायरेक्ट कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं चला जाते। हमारे शहर में जो प्राथमिक चिकित्सक रहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा होती है, सबसे पहले हम वहीं दिखाने जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आस्था जी पत्र लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 2 महीने का था तब से उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का नाम DBS था। एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी के अंतर्गत बच्चा धीरे धीरे मृत्यु के कगार में पहुंच जाता है। ब्लड का चेकअप चलते चलते पूना, नागपुर और मुंबई हम घूमते फिरते रहे। हम 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठ पाते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया और इसकी बीमारी भी बड़ी होती चली गई और यह बच्चा 2016 में इतना बीमार हो गया कि शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया। लाखों लोगों में किसी एक को ऐसी बीमारी होती है जो इस बच्चे को बीमारी हो गई। इस बीमारी का इलाज ना देश में है ना विदेश में है। हर 15 दिन में खून की जांच होती रहती थी और डॉक्टर के अनुसार इसका कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर ने कहा इस बीमारी का अंत मृत्यु से ही होता है। पूना और अमरावती हमारा घर जैसा हो गया क्योंकि 2015 से 2023 आ गया। इलाज कराते कराते और बच्चे की तबीयत और ख़राब होती ही चली जा रही थी। तभी किसी ने हमें शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और हमसे शिव महापुराण कथा सुनने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। हमने शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष को प्राप्त करके उस रुद्राक्ष को बच्चे के गले में धारण करा दिया और 4 दिन ही निकले थे। हमने उसकी जांच कराने के लिए वापस उससे पूना लेके गए और डॉक्टर ने वह कहा जो हमने कभी नहीं सुना था। डॉक्टर ने कहा बच्चा अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है, अब आपको फिर से आने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण कथा सुनने से क्या होता है, तो गुरुजी ने कहा हम कहना चाहेंगे शिव महापुराण कथा सुनने वाले के दिन बदल जाते हैं और दिल बदल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प को पूरा कराने की जिम्मेदारी भगवान भी लेते हैं। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत, एकादशी व्रत या फिर कोई भी संकल्प अपने जीवन में धारण करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आपको व्रत को पूर्ण कराने में जो बल आपको प्राप्त होता है वह बल भगवान ही आपको प्रदान करते हैं। इसके बाद गुरुजी ने सभी से अपने जीवन में 2 संकल्पों को लेने को कहा है। पहला संकल्प गुरुजी ने कहा आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन करके उसका विसर्जन करना है। गुरुजी ने कहा आपको अपने घर के ही गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए उसी में लिंगनुमा आकृति बनाना है और उसी गमले में उसका पूजन अर्चन करने के बाद उसी में आपको उसका विसर्जन कर देना है।
ऐसा आपको प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में करना है। मतलब महीने में अगर आप एक बार भी करेंगे तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट दूर होना तय है। गुरुजी ने कहा अगर आप यह संकल्प एक बार महीने में नहीं ले सकते हैं तो 3 माह में एक बार लेने का जरूर प्रयास करें। अगर यह भी नहीं कर सकते तो 6 माह, और अगर यह भी नहीं कर सकते तो 9 माह, या फिर साल में एक बार जब सावन शिवरात्रि आती है या फिर महाशिवरात्रि आती है तब आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। भले ही आप अपने घर के किसी भी गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए उस गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करें। दूसरा नियम गुरुजी ने सभी से यह धारण करने को कहा है कि आपको महीने में एक बार ही सही पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना है। ऐसा करने से क्या होता है, बेलपत्र के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, और आप जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करेंगे तो आप 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में आ जाते हैं और आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट सब दूर हो जाते हैं। तो यह 2 संकल्पों में से अगर आप एक संकल्प भी अपने जीवन में धारण करते हैं तो उसका आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आपको या तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी 5 कथाओं की जानकारी देते हुए बताया कि गुरुजी की अगली कथा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंढरपुर हरि विट्ठल की पावन धरा में होने वाली है, जो कि महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा नए वर्ष में जो पहली कथा होगी वह 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक भटिंडा पंजाब में होने वाली है। इसके बाद 2024 की दूसरी कथा जो होगी वह 14 से 20 जनवरी 2024 तक मुंबई में होने वाली है। इसके बाद 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक वनी यवतमाल महाराष्ट्र में कथा होने वाली है। इसके बाद 5 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक जमशेदपुर झारखंड में कथा होने वाली है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।